तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से आपको जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई और बहनें अपने इस चैनल पर परिवार पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं आप तक तुरंत पहुँच सकें। बहुत प्यारा छोटा सा चैनल है, इसका सपोर्ट करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आपको एक जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। तो 2024 में बीएसएफ ग्रुप सी की जो पोस्टें हैं डिटेल में बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ मांगा गया है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है आप लोगों की, कंप्लीट बात करते हैं। और कोई अगर पॉइंट छूट जाता है तो इसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसका जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। तो एचसी नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है आपको ऑनलाइन। पहले तो ग्रुप सी की वैकेंसी हैं ये, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग सेटअप थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली, वैकेंसी ईयर 2024। तो 2024 से की जो ये है ऑनलाइन मोड से आपको ये फॉर्म भरना है। और जो इसमें पोस्टें दी गई हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एचसी प्लम्बर की, ये अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की नहीं है, ओबीसी की एक वैकेंसी है और इसकी एक ही वैकेंसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक्स सर्विस मैन की नहीं है, वुमेन की भी नहीं है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, 25,500 से लेके 81,100 एज पर 7 CPC कमीशन के पे मैट्रिक्स के हिसाब से दिया गया। एससी कारपेंटर की दी गई है, एक अनरिजर्व की है और बाकी किसी की है नहीं। टोटल एक वैकेंसी दी गई, इनका भी पे लेवल सेम रहने वाला है। जो बीएसएफ कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की हैं वो 8 वैकेंसी हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है। और यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी दी गई हैं, एक एक्स सर्विसमैन की है, वुमेंस की 2 वैकेंसी हैं। तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो बहनें हैं वो भी कंफ्यूज ना रहें, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, बस आप इसके लिए अपीयर होने चाहिए, ठीक है। जो आप इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी है बीएसएफ ग्रुप सी एचसी में, इसमें आप लोग अपीयर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप बात कर लेते हैं कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की। बताई दिया है कांस्टेबल जनरेटर मशीनिस्ट की है, 5 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व की ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 3 है, एससी की 3 है, एसटी की एससी की 2 हैं, एसटी की भी 2 हैं। अगर बोलने में मुझे कोई संख्या इधर उधर हो जाती है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो नंबर सेम है, ठीक है। तो बोलने से अगर कुछ निकल जाता तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। टोटल 14 वैकेंसी हैं और एक एक्स सर्विसमैन की है, 2 हमारी महिलाओं की हैं। माई मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स जो रहने वाला है 21,700 लेकर के 69,100 इसका पे मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है। कांस्टेबल लाइनमैन की हैं 4 वैकेंसी। लाइनमैन का काम आप लोगों को पता है, प्लम्बर का काम आप लोगों को पता है क्या रहता है, कारपेंटर लकड़ी का काम रहता है, प्लम्बर का जो घर पाइप वगैरह का फिटिंग वगैरह का रहता है, पानी वगैरह सप्लाई वगैरह का इस टाइप का काम रहता है। जनरेटर ऑपरेटर तो जनरेटर ही चलाना है, तो आपको यही पर्टिकुलर आपको काम दिया जाएगा। जनरेटर मशीनिस्ट की है, उसको ठीक करने वाले की है। कांस्टेबल लाइनमैन की है, जो है ये आपका लाइनमैन वगैरह जैसे तार वगैरह बिछानी रहती है, इस प्रकार का आपको काम दिया जाएगा। वो इलेक्ट्रिक भी काम करवा सकते हैं आपसे, और जो जो आपको उसको क्या बोलते हैं फ़ोन वगैरह के टेलीफोन वगैरह की वायर वगैरह का मैनिक्स का काम रहता है। इलेक्ट्रिक का तो बहुत कम रहता है, इतना नहीं होता है, एक बार बिछेगा तो बिछा रहता है, उसका भी नहीं रहता है, रिपेयरिंंग का रहता है। तो चलो आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी कांस्टेबल एज लिमिट की क्या बात करते हैं, जो हमारी एलिजिबिलिटी है क्या क्या रहने वाली है। तो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल जो है बीएसएफ कांस्टेबल की है, इसकी एचसी प्लम्बर की है। विटामिन 18 ईयर से 25 ईयर, समझ रहे हो, आपकी एज रहने वाली है।
ये आपकी जनरल की एज रहने वाली है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको जो है SC ST OBC का आपको आगे बताऊंगा मैं। जो BSF SC कारपेंटर की है वो आप 18 से 25 साल रहने वाली है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की है, ये भी 18 से 25 साल रहने वाली है। BSF कांस्टेबल जनरेटर मशीनिस्ट की है, ये भी 18 से 25 साल रहने वाली है। कांस्टेबल लाइनमैन बिटवीन 18 से 25 साल रहने वाली है। तो इसमें लड़कियों का नोट सर्कुलर डेट फॉर कैंडिडेट एज लिमिट एज ईच केस शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसमें आपका लड़की को कुछ बताया नहीं है। अब रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट आर एज अंडर आपको दिया गया है। SC ST का जैसे बताया है कि 5 साल की छूट मिलेगी आप लोगों को, आपको OBC का 3 साल की छूट मिलेगी। इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन आपका अनरिजर्व की 3 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन जो OBC के हैं उसको 6 साल की छूट रहती है। एक्स सर्विसमैन SC ST के आपको 8 साल की छूट रहती है। इसलिए गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई रहते हैं अनरिजर्व के उनको 5 साल की है। इसी प्रकार के OBC SC ST की इनको छूट रहने वाली है। तो BSF जो कांस्टेबल के जो उम्मीदवार हैं भाई लोग, वो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है। ठीक है। इसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन SC जो BSF कांस्टेबल HC प्लम्बर की हैं वो देखो मांगा है मैट्रिकुलेशन पास, आपको हाई स्कूल पास मांगा है। इट्स इक्वलेंट विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI। ठीक है। सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ प्लम्बर ऑफ 3 year एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिपोर्टेड फर्म। ठीक है, रिपोर्टेड फर्म में आपको इसमें देना पड़ेगा आपको, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। SC कारपेंटर में आपको मैट्रिकुलेशन इसमें भी हाई स्कूल मांगा है, और कारपेंटर में आपके पास एक्सपीरियंस या ITI डिप्लोमा होना चाहिए। और ये सब इंस्पेक्टर सॉरी आपका इसका BSF कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का है, इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्वलेंट इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन मांगा है। ये इसमें इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन और डीजल अब्लिक मोटर मैकेनिक से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। ठीक है। कांस्टेबल BSF कांस्टेबल का जनरेटर मशीनिस्ट का इसी प्रकार से मैट्रिकुलेशन मांगा है। डीजल मोटर मैकेनिक का आप ये देख सकते हैं, इसी प्रकार से डीजल लाइनमैन का मांगा है, इसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा है। इलेक्ट्रिकल वायरमैन इससे लाइनमैन से आपके पास में डिप्लोमा होना रिस्पेक्टिव ट्रेड में बाई सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रेड ऑफ इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट फ्रॉमर। इसमें कोई ईयर कितने साल का नहीं, इसके पास आपके पास सिर्फ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें हाइट मांगी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ BSF कांस्टेबल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो इसमें हाइट 165 मांगी गई है, फीमेल के लिए 157 मांगी गई है। इसी प्रकार से जो है हिल स्टेशन के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। चेस्ट का आपका 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर तक रहने वाली है। फीमेल के लिए चेस्ट का नॉट अप्लीकेबल रहने वाला है। वेट आपका इसमें आपका जो हाइट के हिसाब से मांगा गया है, और एज भी आपकी इसमें 46 kg से कम लड़कियों का नहीं रहना चाहिए। ठीक है। फीमेल मेजरमेंट हाइट का ये आपका बता दिया है, चेस्ट का, वेट का 4। ठीक है, 2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर ऑफ एज, इस हिसाब से दिया गया है। आई आपके ये रहने वाले हैं, ये ग्रुप आपके आई में होने चाहिए, तब आप फिट बैठते हैं इसमें। अब नोट सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है वो आप इसमें दिया गया है। फर्स्ट फेज में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C में रहने वाला है। पार्ट A में जो BSF कांस्टेबल के लिए है, प्लम्बर के लिए, हेड कांस्टेबल, कारपेंटर के लिए है कांस्टेबल, BSF कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए है, BSF कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिस्ट एंड BSF कांस्टेबल लाइनमैन के लिए। ये आपके यही आपका तीनों सभी का यही आपका पेपर रहने वाला है। तो ये आपका पेपर रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि पार्ट A में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, 2 घंटा इसमें समय मिलेगा आपको। पार्ट B में जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 20 मार्क्स का रहने वाले हैं। पार्ट C में टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाला है, 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। जो जर्नल का है
वो आपका 45% होना चाहिए और SC/ST का 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसी प्रकार से ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन मोड से आपका सब कुछ सारा काम करना है। ठीक है। रनिंग इसमें देख लेते हैं। फॉर फिजिकल BSF कांस्टेबल फिजिकल इसका क्या रहने वाला है। रनिंग 1600 मीटर, 1600 में 1.6 किलोमीटर रहने वाली है। 6.5 टाइमिंग आपका रहने वाला है। ये आपका रनिंग स्टैंडर्ड का है ये करिकुलम। तो यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं रनिंग रहने वाली है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट, बहुत अच्छा टाइम दिया गया है। 800 मीटर और 4 मिनट ये फीमेल का रहने वाला है। लॉन्ग जंप मेल का रहने वाला है 11 फीट 3 चांस मिलेंगे, लड़कियों के लिए है 9 फीट 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फीट आपको लड़कों के लिए है 3 चांस मिलेंगे, लड़कियों के लिए 3 फीट 3 चांस टू बी गिवन दिए जाएंगे। ठीक है। तो नोट नोट नोट। अब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका ये इसमें दिया गया है कुछ आपका ड्रिल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, आपका अमेरिकन रिटन एग्ज़ाम, मार्क्स जुड़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ विथ अदर ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। इस प्रकार से हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। इसकी जो ऑनलाइन जो कांस्टेबल BSF कांस्टेबल की ऑनलाइन की डेट है वो 17 तारीख से आपकी 17 मार्च 2024 से स्टार्ट हो करके आपका 15/4/2024 तक आपकी इसकी डेट रहने वाली है। तो एप्लीकेशन एट मोड ऑफ पेमेंट, आप जो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो कैसे, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, और नियरेस्ट आप दुकान पर जा कर के वहाँ से आप लोग भी करवा सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट सेंटर आपके इसमें दिए गए हैं, और भी कुछ अगर जानकारी इसमें रह गई है मेरे से तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर छूट जाता है तो इसके लिए सॉरी। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका करना, प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR स्टेप 1 का रहने वाला है। फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप 2 रहने वाला है। पेमेंट ऑफ, तो पहले आप OTR करेंगे, फिर फिलिंग करेंगे, फिर आप पेमेंट कर देंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है इसमें पूरा इसमें नोट दिया गया है। अब फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट आपके ये मांगे गए हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें देख लगते हैं। अब जो भाई लोग के पास नहीं है, अभी समय है, बनवा सकते हैं और इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप। अब आगे देखते हैं ग्रुप B की जो वैकेंसी हैं इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सब्बा खैर। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अपने परिवार नॉलेज तक के माध्यम से जॉब से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो भाई लोग अपने चैनल पर नए हैं अपने परिवार पर जुड़ जाएं और जुड़ करके प्यारे से छोटे से अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आज का नोटिफिकेशन है। ये है ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप B पोस्ट एंड नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन BSF इंजीनियरिंग स्टेप फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। तो जो ये वैकेंसी है ये 2024 की BSF की और ग्रुप B की वैकेंसी है। और अभी इसमें ग्रुप C की भी वैकेंसी है, वो अलग से लेटर है तो उसके भी बारे में बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या कुछ इसकी योग्यता, कितनी वैकेंसी, किसकी कितना फ़ीस, क्या कुछ रहने वाला है, कंप्लीट बात करेंगे। क्या सिलेबस रहने वाला है, समझ रहे हो, और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन है ऑनलाइन, पहले तो ऑनलाइन मोड से ही वैकेंसी ये फिलअप करनी है। ये सब इंस्पेक्टर वर्क्स की दी गई हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो। सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है। ये देखो अनरिजर्व की हैं, अनरिजर्व की हैं 5 इसकी हैं, 2 इसकी हैं। ऐसे EWS की हैं, OBC की हैं, SC की हैं, ST की हैं, टोटल ये दी गई हैं। और आपका
10% फॉर एक्स सर्विसमैन के हिसाब से आपकी एक एक वैकेंसी बन रही हैं। तो एक एक वैकेंसी बन रही हैं तो भैया मुझे लगता है कि जनरल की ही दोनों होंगी और किसी की दी नहीं होंगी। तो आगे बात करेंगे एक सर्विसमैन की भाइयों की, किसकी किसकी वैकेंसी बन रही है। इसे पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहने वाला है, ठीक है। ये पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहने वाला है, जिसका 35,400 लेकर के 1,12,400 एज पर 7 CPC के हिसाब से आपका ये वेतन रहने वाला है, ये आप देख सकते हैं। अब वैकेंसीज आर सबमिटेड टू चेंज मैनी इंक्रीज, ये जो आपका नोटिस दिया है इस वेबसाइट पर जो है आपको RECTT.BSF.Government.in फॉर अपडेट्स। तो जो BSF की जो वेबसाइट है इसी की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन करना है। नेशनैलिटी जो आपको बताया है इंडिया बताया गया है, जो BSF का जो आपका ये पोस्टें दी गई हैं ग्रुप बी की और ग्रुप सी की, तो इसी से आपको भरना है। जो डिस्क्वालीफाइंग बताया है, जो आप BSF में इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें किस पोस्ट में आप जो है। अब एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें एज लिमिट सबसे पहले आती है जो BSF सब इंस्पेक्टर वर्क्स की हैं, नॉन ये एग्जिटिंग 30 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जूनियर इंजीनियर अब्लिक सब इंस्पेक्टर अब इलेक्ट्रिकल, जो BSF की जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की हैं उसका एज ये दिया है 30 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ, ठीक है। ऐसे नोट दिया गया है आपका रिलैक्सेशन फॉर अपर एज लिमिट आर एज अंडर। तो SI जो एज रिलैक्सेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबिलिटी का वो आपका नीचे करिकुलम दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया SC ST का जो आपका 5 साल का छूट रहने वाला है, OBC का 3 साल का रहने वाला है, और एक्स सर्विसमैन अंडर सर्व्ड 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो मिलिट्री सर्विस को छोड़ करके मान लो 20 साल करके आए हैं, 20 साल करके आए हैं, वो आपका छोड़ करके आपको 3 साल और आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक्स सर्विसमैन OBC और एक्स सर्विसमैन SC ST का 5 साल का आपको ये दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसका 6 ईयर है और इसका 808 + 3 ईयर + 5 ईयर, तो 8 ईयर हो गया टोटल आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फीस है। गवर्नमेंट सर्वेंट सेंट्रल अनरिजर्व हु हैव re-entered not less than 3 year रेगुलर एंड कंडीशन सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट, ठीक है, 5 ईयर। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का इस हिसाब से आप लोगों का दिया गया है, जो आप SC ST इनका सबका दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम चल रही तो हो सकता है ना पढ़ पाए, तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या है, जो एजुकेशन सब इंस्पेक्टर जो BSF सब इंस्पेक्टर का है वर्क्स की, इसकी बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन BSF ग्रुप B सब इंस्पेक्टर वर्क्स की, तो पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इनके कहने का मतलब ये है कि जो सब इंस्पेक्टर BSF सब इंस्पेक्टर वर्क्स की वैकेंसी है, इसमें आपको पास मांगा है क्या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको इसमें जो है मांगा है, ठीक है। अब बात करते हैं BSF जूनियर इंजीनियर अब्लिक सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में। इसमें पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, वही आपको इसमें मांगा है। 3 इलेक्ट्रिकल में इसमें मांगा है, ठीक है। उसमें सिविल में मांगा था, इसमें देखो इसमें मांगा है, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपने विशेष करके रखने हैं, ये वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब फिजिकल डिटेल्स ऑफ टेस्ट पीएसटी, जो बीएसएफ ग्रुप बी सब इंस्पेक्टर वर्क्स की और बीएसएफ ग्रुप बी जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की जो जॉब है वो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। इसकी जो हाइट मांगी गई है, क्या कुछ मांगा गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। 165 सेंटीमीटर, रिलैक्सेशन बाई 5 सेंटीमीटर फॉर टिल ट्राइब्स एंड हिल ट्राइब्स एंड वही जो हिल स्टेशन के रहने वाले हैं, जैसे उत्तराखंड के हो गए, इस टाइप के जहाँ के रहने वाले लोग हैं, और असम साइड के हो गए, वहाँ का ट्राइब जो एरिया के हैं उनको 5 सेंटीमीटर की सीएमएस की छूट दी गई है, 157 रखी गई है आपकी, ठीक है। उनको फीमेल को 157 सेंटीमीटर है। ऐसे ही चेस्ट है 76 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, नॉन अप्लीकेबल लेडीज़ का जो है इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेडीज़ और जेंट्स। वेट इसमें मांगा गया है आपका एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप नेट पर भी देख सकते हैं, हाइट कितना वेट होता है, कितना क्या रहता है, उस हिसाब से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 kg। अब लेडीज़ों का बोला है कि अकॉर्डिंग टू हाइट इसका आपको वेट होना चाहिए, बट 46 kg से नीचे लड़कियों का वेट नहीं होना चाहिए। तो वो अब मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेते हैं जो आपके क्वालिफ़िकेशन में मांगा गया है। वो बेटर आई वर्स आई, बेटर आई, अब वर्स आई, ये आपका आई वगैरह का मांगा है, ठीक है। तो 6/9 9/6 जो होता है, इस प्रकार से आप लोगों का जो है ये मांगा है। अब इसमें क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी का जो है इसमें पार्ट ए बी सी 3 जो आपके इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहने वाली है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, ठीक है। जो ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का रहने वाला है। पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पार्ट सी में रहने वाला जनरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियर अब्लिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और जैसे मान लो सिविल में आपने डाला तो आपके सिविल के क्वेश्चन आएंगे, आपने इलेक्ट्रिकल वाले में डाला तो आपके पास इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। तो इस बात से टोटल क्वेश्चन 100 हो गए टोटल क्वेश्चन, और मार्क्स 1 क्वेश्चन 1 कैरी करेगा। जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये सब इंस्पेक्टर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड जेईएसआई स्टैंडर्ड का ये पूरा डिटेल में दिया गया है, किसमें क्या आपका पढ़ना है। तो इस हिसाब से आप लोग इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। और भाई लोग, अगर कोई नई जानकारी आपको फॉर किसके कितने कितने मार्क चाहिए वो इसमें दिया गया है। 50% जनरल कैटेगरी का, फॉर SC ST 45% चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आपकी दी गई है, और भी कोई जानकारी रहती है तो हम आपको पक्का बताएंगे। रनिंग आपकी देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में। दोनों लोगों की इतनी रनिंग रहने वाली है। फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में रनिंग करनी होगी। लॉन्ग जंप जो है दोनों लोगों के लिए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर अब्लिक इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस रहने वाले हैं आपके। 8 फीट लेडीज़ों को मिलेगा, सबको 3 चांस लॉन्ग जंप के लिए मिलेंगे। हाई जंप में 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है, 3 चांस इसमें भी मिलेंगे। लड़कियों के लिए 2.5 फीट है, इसमें 3 चांस टू बी गिवन दिए जाएंगे, ठीक है। एक्स सर्विस मैन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडर गो पेट
एक्स सर्विसमैन का कोई इसमें फिजिकल नहीं होगा, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और आप सभी लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। अप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ़ पेमेंट, तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। इसमें जो है 15/4/2024 से एट ये दिया गया है और 17/3/2024 ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी अपीयर्ड ऑन BSF वेबसाइट 17/3/2024 से, ठीक है। और लास्ट डेट है इसकी, आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए जो 10 नंबर पे दिया है कि आपका एक तो 17/3/2024 से आपकी फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट इसकी है जो क्लोजिंग डेट है 15/4/2024, ये डेट आपको दी गई है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर BSF सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन मोड से आपको कर सकते हैं। एग्जप्शन फीस प्लस 47.20 रुपया, 200 रुपया कैंडिडेट का फीस है, ये आपका रहने वाला है। नेट बैंकिंग के से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नीट कॉमन सर्विस सेंटर से आप जाके नियरेस्ट कॉमन सेंटर से जा कर के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है रिक्रूटमेंट सेंटर, इसके बारे में जानकारी दी गई है इसमें, और भी कुछ है नहीं खास आप लोगों के लिए। अगर रहता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, स्टेप 1 स्टेप 2 कैसे बताया, अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसमें ये इसकी फ़ोटोकॉपी दी गई है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ में।